सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें आश्रित श्रेणी से अब बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा करने से उनके बीच मौजूद और ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए जगह बनेगी और वे आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों की बेंच साल 2004 में SC/ST कोटा को लेकर दिए गए अपने ही एक फैसले की समीक्षा कर रही है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाब के SC/ST कानून के मामले से सुनवाई की शुरुआत की। 2006 में पंजाब सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत SC कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% आरक्षण और प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे खत्म कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार समेत 23 अपील दायर की गई है जिस पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बड़ा सवाल उठाया है कि क्या आरक्षित वर्ग के IAS IPS अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। बेंच ने पूछा है कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बेंच में शामिल जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि संपन्न हुए लोग आरक्षण के दायरे से बाहर आकर बेहद पिछड़े और हाशिए पर चल रहे वर्ग के लिए जगह बना सकते हैं। बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने कहा है कि अब ये संसद को तय करना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए या नहीं। इस बीच ये एक सवाल भी खड़ा होता है कि कोटा सिस्टम तो कुछ समय के लिए दिया गया था, फिर आजादी के 7 दशक से ज्यादा बीतने के बाद भी क्यों चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर उठाए गए ताजा सवाल पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जैसे कि वो पिछड़ी जात के हैं तो मैम कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। सारी योजनाएं नहीं पता गवर्नमेंट की, जिसके हेतु मैम उनको मैम सारी जो गवर्नमेंट की योजना है मैम वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैम उनके लिए तो मैम सही है ये, जहाँ पर अभी अवेयरनेस नहीं पहुँच पाई है कि ऐसा भी कोटा है जिससे उनको लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको मिल चुका है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ मिला है तो उनको मैम नॉलेज रहती है उस लेवल पर, तो मैम उसी तरह वो अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे योजना है तो आप लाभ ले सकते हो। बट मैम जिनके घर में कोई मैम पढ़ा लिखा नहीं है या कोई और इशू है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो मैम इस वजह से उनको नहीं मिल पाता। तो मैम कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। बट मैम बेसिक नीड जो है मैम वो मैम अवेयरनेस है। मैम हम तो यही कहेंगे कि आरक्षण एक बराबर कर देना चाहिए, किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आधा उसमें आरक्षण के हिसाब से नाइंसाफी भी हो जाती है। आरक्षण अगर एक बराबर रहेगा तो सबके लिए सही रहेगी। जो पहले के जिनको मिल चुका है, मतलब जो उनका सपोर्ट होना था वो हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब दूसरों को भी मौका मिलना ही चाहिए। और ये बहुत टाइम से भी चलता आ रहा है कि जिनका मतलब OBC SC तो सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है कि जहाँ तक कि अब वो काफ़ी मजबूत हो गए हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि मतलब कि जिनको सही में ज़रूरत है तो उनको भी मिलना चाहिए। इसका एक आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और जो है जिनको मतलब ज़रूरत है सच में ना, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे जनरल हो, OBC हो, चाहे SC हो। बिल्कुल ज़रूरी है दूसरे जातियों को दिया जाए क्योंकि जिनको मिल चुका वो अभी भी लाभ उठा रहे हैं। अगर और भी लोगों को मौका मिलेगा तो इनकी जगह दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनकी लगातार पुश्तें बढ़ती चली जा रही हैं और हम लोग जैसे लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं जॉब मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है, इसी की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। तो ज़रूरी है मैम दूसरों को मिलना चाहिए इसके लिए।